बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन, हुकूमत ने आवाम को एक और हाई वोल्टेज का झटका लगा दिया। बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। आवाम पर 23 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत ने एक दफा फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.95 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। मुल्तान के शहरी नए इजाफे पर फट पड़े। बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, बताएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आवाम जाए तो जाए कहाँ। महंगी बिजली को एक दफा फिर से हुकूमत की जानिब से मजीद महंगा कर दिया गया है। नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के फी यूनिट कीमत में ₹1.95 इजाफा किया गया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। अक्टूबर के जो बिल आएंगे उसमें मैपको सार्फिन हो या रीजन भर की जो दीगर जो कंपनियों के सार्फिन हैं उन्हें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो जायद अदायगियां करनी पड़ेगी। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इन्हीं से जानते हैं। आज अभी इतला आई है कि ₹1.95 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। खुदारा रहम करें गरीब आवाम पर। और ये गरीब आवाम कहाँ जाए? पहले भी फाका कशी पर मजबूर है। आए रोड घी के रेट बढ़ रहे हैं, आए रोड बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, आए रोड सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। बंदा कहाँ जाए? मर गए, हाय महंगाई, कहाँ जाए गरीब आवाम? हमारी तो वजीर आजम पाकिस्तान से अपील है, खुदारा इसके ऊपर फौरन एक्शन ले, महंगाई को काबू करें। आज बिल्कुल देखें, ये है अवाम का रद्द अमल बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से। शहरियों का कहना है कि पहले ही बिजली जो है वो महंगी है, उसे मजीद महंगा कर दिया गया। एक जानिब जो दूसरी जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। गरीब जो है, अमीर हो या गरीब, बिजली वो उसे इस्तेमाल करता है। अब जो है जायद बिल की अदायगियाँ करनी पड़ेंगी क्योंकि नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली की कीमतें हैं उसमें इजाफा किया है। शहरियों ने मुतालबा किया वजीर आजम जो है ये महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से करें। जी, कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। गौहर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, बिजली की कीमत में बार बार इजाफे से जहां दूसरे शहरी परेशान हैं, वहीं बहावल नगर की ताजर बरादरी भी शदीद परेशान है। इसी बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख। जी कासिम। बार बार बिजली की कीमत में इजाफे से जहां आम शहरी परेशान है, वहीं ताजर बरादरी जो है वो भी इंतहाई परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजर बहावल नगर के सीनियर नायब सदर राशिद कुरैशी साहब। उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, बार बार बिजली महंगी हो रही है, इससे कि आम आदमी तो मुतासिर हो रहा है, ताजर बरादरी भी बहुत मुतासिर हो रही है, क्या कहते हैं? देखिए शेख साहब, गुजारिश ये कि हुकूमत की कोई जो है वो पॉलिसी नहीं है। आए रोज जो है, आप तो बिजली की बात करते हैं, आए रोज बिजली का जो है वो रेट जो है बढ़ा देते हैं और इसकी कोई किसी किस्म की इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अब आप देखें कि बिजली का रेट जो है वो बढ़ गया है तो उससे सारी जो है वो हर चीज़ पर जो इसका जो है ना वो असर पड़ेगा। क्योंकि ये हमारी जो फैक्ट्री हैं, मिलें हैं, ये सारी जो है वो बिजली से चलती हैं। जब बिजली का जो रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है वो सारी जो चीज़ें जो हैं वो आसमान से बातें करेंगी। तो इसलिए मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि वो इनको एक नज़र देखें और इनको कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो है इनके रेट एक जगह पर जो है वो रुक जाएं। जी बिल्कुल, ये थे अंजुमन ताजर बहावल नगर के सीनियर नायब सदर जो कि बता रहे थे कि बिजली महंगे होने से जो है हर चीज़ महंगी हो जाती है और अब दोबारा जो है एक बार फिर बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए जिससे जो है महंगाई की नई लहर जो है वो सामने आई। शुक्रिया कासिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत वादे और दावे सब भूल गई, महंगाई ने किया गरीब आदमी का जीना दुश्वार। मुल्तान में चीनी, घी और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते में चिकन ₹100 महंगा हुआ, शहरियों को जान के लाले पड़ गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हाय महंगाई, अशिया खुद और नोश की कीमतों को पर लग गए। चीनी, घी और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घी ₹330 जबकि चीनी ₹104 तक पहुंच गई। पहले ₹220 घी मिल रहा था, वो ₹340 का कर दिया है। मुर्गी पौने ₹400 किलो कर दी है, ठीक है ना। जो हमें पहले प्रॉफिट होता था अब दिहाड़ी भी हमारी नहीं निकलती, इतने हम परेशान हैं, इतनी महंगाई कर दी है। गरीब आदमी दालों को भी तरस गया। दाल चना 140, दाल मसूर 180 और दाल माश ₹160 किलो हो गई। अगर हम 500 कमा के जाते हैं ना, ठीक है ना, 500 या 600 ₹320 का घी है और चीनी वगैरह लें तो हमारी तो दिहाड़ी खत्म हो गई ना, ठीक है ना। अब हम क्या कमा के जाएंगे, जो बच्चों को क्या खिलाएंगे?
शहरी कहते हैं वो 500 रुपए कमाते हैं, 320 रुपए का घी कैसे खरीदें। कभी कभी बच्चे भूखे सोते हैं। हुकूमत वादे और दावे सब भूल गई है। महंगाई कम न हुई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा गोश्त तो पहले ही महंगे है कि मुर्गी चलो ले लेते, इस्तेमाल कर लेते, यखनी बना देते या बिरयानी बना देते। अब मुर्गी का रेट आसमान पे है, फिर दाल वगैरह भी उसी रेट पे आ गया, फायदा नहीं है उस चीज का। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान चिकन 100 रुपए महंगा होकर 330 रुपए का हो गया। खरीदारों का कहना था कि कम से कम हुकूमत चिकन तो सस्ता करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ अलिशबा, सिर्फ मुल्तान। नासरीन, जनूबी पंजाब के शहरी मुर्गी को तरस गए हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमतें चौथी सेंचुरी के करीब हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़ में मुर्गी का गोश्त 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरी मुर्गी को तरस गए। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में 50 से 70 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 350 रुपए फी किलो हो गई। रोज डेली का 10 रुपए 20 रुपए रोज बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी तो नहीं खा सकता ना। डेरा गाजी खान में मुर्गी की लंबी छलांग। ब्रायलर गोश्त 340 रुपए फी किलो हो गया। बोनलेस मुर्गी का गोश्त 460 रुपए में फरोख्त होने। रहीमिया खान में भी मुर्गी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। ब्रायलर गोश्त 339 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं मुर्गी का गोश्त अब खरीदना मुश्किल हो गया है। मुर्गी 200-250 थी, अब 300, 350, 400 तक जा रही है। ये भी गरीब लोगों का खाना मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत आसमानों पे चली गई है। मुजफ्फरगढ़ में भी मुर्गी की ऊंची उड़ान। ब्रायलर गोश्त 360 से 380 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं मुर्गी के गोश्त की कीमत 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुर्गी जो है गरीब के लिए अब जो है खरीदना एक ख्वाब बन गया है। इंतजामिया को चाहिए इसका नोटिस ले। 320-25 रुपए सरकारी रेट है, जबकि यहाँ पर 360-380 रुपए फरोख्त हो रहा है। बहावलनगर में महंगाई का जीना आउट ऑफ कंट्रोल। एक हफ्ते में ब्रायलर गोश्त 40 से 50 रुपए महंगा होकर 340 से 350 में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार नाकाम हो चुकी है। हफ्ते में 40 से 50 रुपए का इजाफा हो गया। आए दिन इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट पत्नी सो रही है, क्या बात है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। वादा था महंगाई कम करने का, अब महंगाई डबल हो जा रही है। आवाम पिसी पड़ी है। खानेवाल में भी एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर गोश्त 42 रुपए महंगा हुआ, 322 रुपए में फरोख्त होने लगा। हर चीज महंगी है, ये मुर्गी तो बहुत ही महंगी है। 322 रुपए आज का रेट है। बिहाड़ी में मुर्गी का गोश्त गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। 40 रुपए इजाफे के बाद 333 रुपए में फरोख्त होने लगा। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो आए दिन महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। गोश्त है दिन ब दिन, आए दिन, हफ्ते में पिछले हफ्ते और रेट था, ज्यादा रेट था, अब फिर उससे ज्यादा रेट हो गया है। लिया में भी एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 40 रुपए महंगा हुआ। शहरी कहते हैं हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। गरीब तबका है, उसके लिए काफी मुश्किलात सामने आ रही है। तो ये है कि हुकूमत को इसके बारे में जरा देखना चाहिए, गौर करना चाहिए और कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई के मारे अवाम ने हुकूमत से चिकन की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में पंजाब अथॉरिटी सेहत दुश्मनों के खिलाफ इन एक्शन। सूरजमियानी रोड, बहावलपुर रोड और खानेवाल रोड पर कार्रवाइयां की गईं। 3 आइस फैक्ट्रियों की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद रहेगी। मुतादिद फूड यूनिट्स को जुर्माने भी आयद कर दिए गए। पीएफए की जानिब से सैंपल फेल होने पर 3 आइस फैक्ट्रीज को बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद करने की हिदायत जारी की गई, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि बर्फ बनाने वाले पानी में आर्सेनिक और कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म की मिकदार ज्यादा पाई गई, जबकि दूध में पानी की मिलावट करने पर मिल्क शॉप को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा मिठाई में रंग काट, खुले रंग के इस्तेमाल पर स्वीट्स एंड बेकर्स को 14,000 रुपए जुर्माना किया गया। कार्रवाइयां सूरजमियानी रोड, बहावलपुर रोड और खानेवाल रोड पर की गई। उनका मजीद कहना था कि इंसानी खुराक में मिलावट करना संगीन जुर्म है, ताहम आवाम को खुराक के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में रुई 500 रुपए फी मन महंगी होकर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फॉर्म का कहना है कि दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेजी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट में रुई की कीमतों में जबरदस्त तेजी। अमेरिका में दिसंबर फ्यूचर के सौदे पिछले 11 साल की नई बुलंद तरीन सतह 112 सेंट फी पाउंड तक पहुंच गए। पाकिस्तान में भी फी मन रुई 500 रुपए महंगी हो गई। रुई के फी मन सौदे मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 15,000 रुपए पर पहुंच गई। कॉटन जनरल फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि चीन की अमेरिका से रुई की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और भारत में कपास की फसल तवक्कुआत से बहुत कम हुई है, जिसके सबब दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेजी का रुझान
देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रुई की कीमतें इस वक्त 15,000 रुपये फी मन तक पहुंच गई है, जो मुल्क की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह है। इससे पहले 2010-11 में पाकिस्तान में रुई की कीमतें 14,500 से 15,000 रुपये तक पहुंची थी। तेजी की बड़ी वजह चीन की जानिब से अमेरिका से रुई के रिकॉर्ड खरीदारी और भारत में कपास की फसल को सुंडी की वजह से गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रुई की कीमतों में तेजी का रुझान सामने आया है। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में रवां साल रुई की 1 करोड़ बैल्स की मुतवक्का पैदावार के बाइस जीडीपी ग्रोथ में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के है। उधर कॉटन फैक्ट्री काश्तकारों का इस्तेहसाल करने लगी है। मियांवाली में कपास की कीमत बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद किसान फायदे से महरूम हो चुके। अंजुमन किसान फोरम के ओहदेदारान ने डीसी ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि काश्तकारों इस्तेहसाल बंद किया गया तो धरना देंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। कीमत तो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, मगर कॉटन फैक्ट्री मालकान काश्तकारों का एहतसाल करने में मसरूफ हैं। काश्तकारों का कहना है कि गुज़श्ता रोज कपास की फी मन कीमत 14,800 रुपए थी। 1 मन कपास से 15 किलो रुई जबकि 24 किलो बेनोला निकलता है। रुई का रेट 5,940 रुपए और बेनोला की कीमत 1,125 रुपए बनती है। इस हिसाब से 1 मन रुई की कीमत 7,065 रुपए होगी। 150 रुपए खर्चा निकालकर 6,915 रुपए बनेगी, लेकिन फैक्ट्री मालकान 62 या 6100 रुपए के हिसाब से काश्तकारों को पैसे दे रहे हैं। रुई अलग करके बनोला अलग करके टोटल 7,065 रुपया 7,065 से चूं 150 रुपये इन्हों का खर्चा एक मन होते वो कट के दे 6,915 रुपये एक मन का बनता है। 6,915 चूं ये 150 150 150 6 तरह देने रहन फैक्ट्री मरका किसान बहुत बड़ी जाती है और बहुत बड़ा जुल्म है। और इन्हें डी साहब ने मुलाकात की थी, इन्हें यकीन ध्यान करे। ओहदेदारान का कहना था कि ये काश्तकारों के साथ सरासर जुल्म है। डीसी को दरख्वास्त दी है, अगर निर्ख मुकर्रर ना किए गए तो जहाज चौक पर धरना देंगे। मंडे वाले दिन डीसी साहब से हमारी मीटिंग है, अगर ये मसला हमारा हल ना हुआ तो हम जहाज चौक पे एहतजाज करेंगे। ओहदेदारान का मजीद कहना था कि कपास के छोटे काश्तकार सख्त मेहनत मजदूरी के बाद भी अपने हक से महरूम रह जाते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पीएनडी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला ने की है। 11 तरक्याती स्कीम्स के लिए 16 अरब 3 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। डीजी खान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान में साफ पानी मिलेगा। साफ पानी की फ्राहमी के लिए 5 अरब 82 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर किए गए हैं। मिंजनाबाद में सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, रोड के लिए 80 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। यजमान में टफटाइल, सीवरेज और वाटर सप्लाई की बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीएनडी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की है, जबकि 11 तरक्याती स्कीम्स के लिए 16 अरब 3 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। डीजी खान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान में मिलेगा साफ पानी। साफ पानी की फराहमी के लिए 5 अरब 82 करोड़ से ज्यादा फंड्स मंजूर। मिंजनाबाद में सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, रोड के लिए 80 करोड़ मंजूर किए गए, जबकि यजमान में टफटाइल, सीवरेज और वाटर सप्लाई की बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। नाज़रीन, मैपको मुलाजमीन की सुनी गई है। मैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 176वां इजलास मुनक्किद हुआ है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। मैपको मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 176वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा बजट में तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान के बाद किया गया है, जबकि पेंशनर्स में भी 10% का इजाफा किया गया है। मैपको अथॉरिटी की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उधर वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल की रोही से गुफ्तगू हुई। सरताज गुल का कहना है कि मौसा चरसरकानी में बच्चों की हलाकत के वाक़े पर महकमा आबपाशी ने कोताही की है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंक्वायरी कमेटी आइंदा हफ्ते अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। बड़ा आसान है। आप 5 बच्चे और कल तो एक तो उसमें बहन भाई, एक बच्ची और एक बच्चा है, बाकी उसके कजन शजन हैं।
اور بہت سارے اس میں چیزیں اور ایویڈنس سامنے آئے ہیں. کل میں ان کے ورثات سے ملی ہوں. اتنا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, پورا علاقہ سوگ کے اندر ہے. پروونشل جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان کے ساتھ بھی میرا بڑا کلوز لائزان ہوتا ہے, کیونکہ NDA میں کلائمیٹ چینج کا ڈیزاسٹر کے لحاظ سے پہلے ہم اس کی لائن منسٹری تھے, تو یہ اس لیے ان کی رپورٹنگ ہمارے ساتھ بڑا کلوز ہوتا ہے. میری نظر میں تو ابھی کوئی ہل ٹورنٹ کا تھریٹ یا الرٹ نہیں ہے, کوئی الرٹ نہیں ہے. کوئی ڈسٹرکٹ کا ہمارے پاس DC صاحب نے ساتھ کو چیئر کی میرے ساتھ میٹنگ, ان کی نظر میں بھی کوئی ہائی الرٹ نہیں آیا, نہ سیلاب کا آیا ہے, نہ کٹاؤ کا آیا ہے, نہ نئے کا آیا ہے. تو پھر یہ کانٹرڈکشن ہے آپس میں کہ جی DG کینال میں بریچ نہیں ہوا, جبکہ اہل علاقہ کہہ رہے ہیں کہ DG کینال کے اندر بریچ ہوا ہے, وہاں کٹ لگا ہے. اگر کسی نے کٹ لگایا ہے تو یہ تو اس سے بھی بڑی. انڈیا خان میں گرا فروشی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بڑا اقدام. انڈا, مرغی گوشت, دالیں, پیاز, ٹماٹر سمیت سبزیوں کے ریٹ شہریوں کو اب معلوم ہوں گے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے اہم چوکوں اور شاہراہوں پر الیکٹرانک پرائس بورڈ لگا دیے گئے ہیں. روزانہ سرکاری نرخ سے عام آدمی کو سہولیات مل سکیں گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے. جی بتائیے گا. یہ مہنگائی کو روکنے کے لیے عوام تک جو ریٹ حکومتی ریٹ مقرر کیے گئے ان کا نرخ پہنچانے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اسکرینیں نصب کر دی گئی ہیں, اور اہم چوراہوں پر یہ اسکرینیں نصب کی گئی جہاں پر وہ آج کے جو نرخ ہیں وہ اویزہ کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے گزرے تو ان کو معلوم ہو سکے آج مرغی کی قیمت کیا ہے, انڈے کی قیمت کیا ہے, دالیں کس بھاؤ میں بکیں گی, پیاز, ٹماٹر کس قیمت میں فروخت ہوں گے. یہ قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ ہوں گی. اسسٹنٹ کمشنر عثمان چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان چودھری صاحب, مہنگائی کی بات کی جاتی ہے تو عوام تک سرکاری نرخ پہنچ ہی نہیں پاتے, تو یہ کس طرح مددگار ثابت ہوں؟ اچھا, یہاں پہ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ پنجاب کی جو ڈائریکشنز ہیں جس میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا جو اس وقت ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے, اس کو کرنے کے لیے 2 طرح کے ایکشنز لیے جا رہے ہیں. نمبر 1, ایک تو ہم گراں فروشی پر لوگوں کو جو جرمانے کرتے ہیں اس پہ ڈفرینٹ ایجنسیز بھی اپنی رپورٹنگ کرتی ہیں اور ہمارے پرائس مجسٹریٹس بھی اس کو چیک کرتے ہیں, اور پرائس لسٹ نہ ہونے کے اوپر ہم جو ہے سخت سے سخت کارروائی کرتے ہیں جس میں FIRs بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اہم شاہراہوں اور اہم چوکوں کے اوپر جو سکرینز نصب کرنے کا ایک پلان ہے جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت ہے کہ جو آج کے اسینشیل کموڈیٹیز کے جتنے بھی ریٹس ہیں وہ ہر شخص کی نالج میں ہونے چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی گراں فروشی یا کسی بھی قسم کی مہنگائی کو کا وہ باعث نہ بن سکیں. اب ہر چوک پہ نصب کر دی گئی ہے, اس قسم کی سکرین کر دی جائے گی آنے والے کچھ دنوں میں, آپ دیکھیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس وقت کسی بھی کموڈیٹی کا ریٹ کیا ہے اور اس مطابق جو ہے لوگ اس سے خریداری کریں. لوگوں کو ان کے جو قیمتیں مقرر کی جائیں گی, نرخ مقرر کی جائیں گے مارکیٹ کے, ان لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے بورڈ آویزاں ہیں. آپ کا شکریہ عاصم صدیق, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر وزیر اعظم عمران خان سے MNA ملک احمد حسین ڈہر کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر ملک احمد حسین ڈہر کا کہنا تھا کہ کورونا نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو متاثر کیا. سیکریٹریٹ کے قیام اور اختیارات ملنے پر جنوبی پنجاب کی عوام حکومت سے خوش ہے. صحت کارڈ ملنے کی خبر کو جنوبی پنجاب کی عوام نے سراہا ہے, جبکہ نشتر اسپتال میں وینٹیلیٹر کے لیے ذاتی فنڈ سے 35 کروڑ مختص کیے. NA 154 میں PTI نے تاریخ رقم کی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ NA 154 کے عوام کو جلد بڑی خوشخبری دیں گے. ناظرین, ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں سکیٹنگ کے ذریعے کھانا سرو کرتے ویٹرز کی انٹری. ریسٹورنٹ کے نئے انداز میں سروس نے دھوم مچا دی ہے. ویٹرز کی برق رفتاری نے شہریوں کے دل موہ لیے ہیں. بچے بڑے سبھی ریسٹورنٹ کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. دیکھیے محسن الملک کی یہ رپورٹ. ملتان کے ریسٹورنٹ پہ اب سب کو ملے گا وقت پر کھانا. ریسٹورنٹ مالک نے منفرد انداز جو اپنا لیا. ممتاز آباد کے ریسٹورنٹ میں سکیٹنگ سروس شروع کر دی گئی, جبکہ دیکھنے والوں کا بھی رش لگ گیا. یہاں پر ہم نے بہت انجوائے کیا, یہاں کی ہر چیز بہت اچھی ہے, خاص طور پہ سکیٹنگ بوائز وہ ہم نے پہلی دفعہ کسی ریسٹورنٹ میں دیکھے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگا. ریسٹورنٹ میں سکیٹنگ کرتے ہوئے ویٹرز انتہائی برق رفتاری سے سروس فراہم کر رہے ہیں, جبکہ ویٹرز کی یہ مہارت گاہکوں کو بھی لبھا رہی ہے. اسی لیے تو ریسٹورنٹ میں رش ہی لگا رہتا ہے, جس میں بچے پیش ہیں. یہاں پر ہم سکیٹنگ کے ذریعے ویٹرنگ کرتے ہیں, مطلب کوئی بھی فیملی آ جاتی ہے, کوئی بھی جینٹس فیمیل جو بھی, یہ ہماری سکیٹنگ ہوتی ہے, مطلب ویٹرنگ ایز دا سکیٹنگ.
बर्क रफ्तार स्केटिंग वेटर्स डाइनिंग सर्विस के बाद आइंदा स्केटिंग होम डिलीवरी भी शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुल्तान के इस रेस्टोरेंट में शुरू होने वाली स्केटिंग विद वेटरिंग सर्विस को मुल्तानी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसीलिए बड़ी तादाद में फैमिलीज इस रेस्टोरेंट का मुनफरिद सर्विस देखने के लिए रुख कर रही हैं, जिसमें बच्चे पेश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। माह रबीउल अव्वल शुरू होते ही दुनियापुर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली निकाली गई है। स्कूल के बच्चों और शहरियों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की है। दुनियापुर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। इसी सिलसिले में आज आशिकान रसूल की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मरकजी काज़मी चौक से लेकर और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल चौक तक निकाली गई। शुरका ने खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि रसूल खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। मिलाद पाक हम ता क़यामत मनाते रहेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मुकर्ररीन ने अस्वा हसना पर चलकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी हासिल करने की तरबियत दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर का कहना था कि हमें अपनी अमली जिंदगी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर गुजारना होगी। सीरत नबी से कुछ सीख के जाएं। ये मैं समझता हूँ एक एक बात जो उलमा इकराम ने कही, जो एक्सपर्ट्स ने कही, ये हमें जिंदगी में अडैप्ट करनी है। हमने अपनी जिंदगियों में सच लेके आना है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी अपने आप में एतदाल पसंदी लेके आनी है। सरबराह शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद अहमद सईदी का कहना था कि फतह मक्का पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को काबे की छत पर खड़ा करके मेरिट का दर्स दिया। सबसे बड़ा जो अमली पहलू है, जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर हजरत बिलाल को काबे की छत पर खड़े करके मेरिट का सबक दिया है कि तपती हुई रेत पर घिसटते हुए भी उन्होंने अहद अहद के नारे लगाए, आज उनको खड़ा किया गया। इसी तरह हमें भी मेरिट को यकीनी बनाना होगा ताकि हमारा मुल्क भी और हमारी कौम भी आगे बढ़ सके। डॉक्टर मोहम्मद अफजल का कहना था कि हमारे कौलो फेल में तजाद का खात्मा होना चाहिए। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज गाजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अरशद मुनीर लगारी का कहना था कि अपने हिस्से की शमह जलाएंगे तो मुआशरा और मुल्क तरक्की करेगा। पूरे पाकिस्तान में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस माह रबीउल अव्वल में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने कराई है और आज का जो पैगाम था वो यही था कि अपने हिस्से की शमह जलानी चाहिए। इंशाअल्लाह मजहब भी, माशरा भी, मुल्क भी तरक्की करेगा। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हयात तैयबा से मुतालिक लेक्चर्स दिए गए ताकि अपनी जिंदगी को इस्लाम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाल सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आसिम सदीक रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी माह रबीउल अव्वल मनाने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। महकमा औकाफ का सालाना मुकाबला नात ख़्वानी का ऐलान, ज़िले और सूबाई सतह पर मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम नात ख़्वानी के मुकाबले 4 कैटेगरीज में मुनक्किद होंगे। पहली कैटेगरी में 15 साल से कम उम्र नात ख़्वान लड़कियों के माबैन मुकाबला होगा, जबकि दूसरी कैटेगरी में 15 साल से कम उम्र लड़कियों के माबैन मुकाबला कराया जाएगा। इसके अलावा 15 साल से 25 साल की उम्र के नात ख़्वाह मर्द और ख़ातीन के माबैन भी मुकाबले मुनक्किद होंगे। इसी तरह ज़िले सतह के मुकाबले खानेवाल, लोधरा और मुल्तान में मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्तान में 9 अक्टूबर को नात ख़्वानी का मुकाबला होगा। मुकाबले में प्रोफेशनल नात ख़्वां भी शरीक होंगे। ख़ातीन को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। ख़ातीन को कैंसर के बारे में आगाही दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान में 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। लेडीज लाइन्स क्लब की मेंबरान और तालिबात ने शिरकत की। डॉक्टर मिनाल सदीकी ने छाती के कैंसर की अलामात और तशखीस पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की।
ब्रेस्ट कैंसर है ये पाकिस्तान में इवन पूरी दुनिया में फीमेल्स के अंदर सबसे पहली बीमारी है जो पाई जाती है और इसका कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि ख़वातीन को आगाही हो, इस चीज़ का पता चले। बीइंग अ लेडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूमात हो इस बारे में। सेमिनार में ख़वातीन को छाती के कैंसर बारे लेक्चर्स दिए गए। बताया गया कि पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है। जी हम हर साल करते हैं, अक्टूबर का महीना चूँकि कैंसर का महीना होता है, इसमें हम हर साल लेडीज़ को सेमिनार करवाते हैं। सेमिनार में ख़वातीन को सेहत पर तवज्जो देने, अच्छी खुराक के इस्तेमाल और हर महीने तिबी मुआयना करवाने की हिदायत भी की गई। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में अंडों की अहमियत को उजागर करने के लिए दिलचस्प मेले का इनेकाद किया गया है। आगाही वॉक के साथ साथ अंडा रेस, अंडे छीलने और अंडों से मुख्तलिफ डिशेस बनाने के मुकाबले भी हुए। रिपोर्ट देखिए अली रियाज। कुराए अर्ज पर अंडा पहले आया या मुर्गी, इस बारे में तो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन इंसानी सेहत के लिए अंडों की कितनी जरूरत और अहमियत है, इस बारे आगाही के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम किया गया। ये एक अच्छी प्रोटीन है जिसको हमने अच्छी डाइट के तौर पर किस तरह यूज करते हैं, हमने ये शो कराना था। इसके अलावा हमने वैक्सीन वगैरह भी एक से बनाई है कि इस तरह इसका जो इस्तेमाल है हमने वो सारा यहाँ शो कराया है। तुलबा के दरमियान अंडा रेस, अंडे छीलने और अंडों से मुख्तलिफ डिशेस बनाने के मुकाबले कराए गए। तुलबा और तालबात ने अंडों का हलवा, सैंडविच, बिस्किट, केक और फ्राइड राइस समेत खाने की दीगर अशिया तैयार करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। वीसी ज़राई यूनिवर्सिटी ने इंसानी सेहत में अंडे के किरदार पर रोशनी डाली। का इस्तेमाल मजीद बढ़ना चाहिए ताकि हम एक बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, रिच डाइट की तरफ जाएं, फोर्टिफाइड डाइट की तरफ जाएं और उससे हमारे बच्चे खास तौर पे और बड़े भी और बुजुर्ग भी हर एक के लिए अंडा सूटेबल है। अंडों के छिलकों को पौधों की खाद और बल्ब के तौर पर इस्तेमाल करने के हवाले से भी स्टॉल लगाए गए। अंडों की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वॉक भी की गई, जिसमें तुलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। वर्ल्ड एग डे के मौके पर ज़राई यूनिवर्सिटी में अंडों के पकवान और दीगर रंगारंग से लगे स्टॉल इस बात का वादे सबूत हैं कि अंडों की हमारी आम जिंदगी में किस कदर अहमियत है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान।